जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पूछे गए जीके जीएस के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, गणेश रथ डैश में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। इसका राइट आंसर होगा महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है, H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 का विजेता कौन है? इसका राइट आंसर होगा जापान। अगला प्रश्न है, आर मुथुकम्मल एक डैश नृत्यांगना हैं जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था। इसका राइट आंसर होगा सधीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है? इसका राइट आंसर होगा यक्षगान। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है, गोवा में पुर्तगाली से जीतने पर कौन सा त्यौहार मनाते हैं? इसका राइट आंसर होगा बोंडेरम फेस्टिवल। अगला प्रश्न है, घोड़े मोडनी नृत्य डैश से संबंधित एक लोक नृत्य शैली है। इसका राइट आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। अगला प्रश्न है, समुद्र में पानी भरने पर आसपास के पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, क्यों? इसका राइट आंसर है इसके कई कारण हैं। नमक का प्रभाव, ऑक्सीजन की कमी, पौधों का जल भराव, पोषक तत्वों का संतुलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था? इसका राइट आंसर होगा 1858। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? इसका राइट आंसर होगा 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? इसका राइट आंसर होगा स्मृति मंधाना। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा Na2CO3। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी तरफ की पहाड़ियों में ज़्यादा ठंडा वातावरण रहता है? इसका राइट आंसर होगा उत्तरी भाग। अगला प्रश्न है, पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1936। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर होगा संगम वंश। अगला प्रश्न है, संजना बाथम किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर होगा तीरंदाजी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? इसका राइट आंसर होगा बेरी बेरी।
अगला प्रश्न है, बिंजो खेल किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा हॉकी से। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? इसका राइट आंसर होगा 7। अगला प्रश्न है, ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर होगा लखनऊ घराने से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा भाग 4 का। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा उस्ताद आमिर खान। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा कुरुकुमिन के कारण। अगला प्रश्न है, लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? इसका राइट आंसर होगा समाजवादी पार्टी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है? इसका राइट आंसर होगा दादरा और नगर हवेली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर होगा भाग 4A। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किसको प्रतिस्थापित किया? इसका राइट आंसर होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा मशीनें, उपकरण, वाहन, भवन, कारखाने, कच्चा माल और प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न है, द ग्लोरी ऑफ पतन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? इसका राइट आंसर होगा गुजराती। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? इसका राइट आंसर होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 129। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? इसका राइट आंसर होगा 1928 एम्स्टर्डम। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 में क्या है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान से जुड़ी जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है,
विंग्स ऑफ फायर डैश की आत्मकथा है। इसका राइट आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में कौन सा नृत्य 3 शैलियों में मौजूद है? इसका राइट आंसर होगा छऊ। अगला प्रश्न है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? इसका राइट आंसर होगा सर्वदलीय सम्मेलन की समिति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, RNA का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत के साथ पटकाई पर्वत श्रेणी साझा करता है? इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1945। अगला प्रश्न है, किस जनगणना में 7 वर्ष और उससे अधिक की जनसंख्या के लिए साक्षरता दर की गणना करने का निर्णय लिया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1991। अगला प्रश्न है, बलबन के उदय के कारण किसका पतन हुआ? इसका राइट आंसर होगा बलबन के उदय के कारण दिल्ली सल्तनत के पहले प्रमुख तुर्की सुल्तान इल्तुतमिश की संतानें और उनके बाद के सुल्तान का पतन हुआ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण डैश में पाया गया था? इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई? इसका राइट आंसर होगा जतिन दास। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय ED का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा राहुल नवीन। नेक्स्ट प्रश्न है, दुष्यंत चौटाला किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है, 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया? इसका राइट आंसर होगा KS चित्रा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा जाति विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, बेहदीन खलम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा मेघालय। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में क्या है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, अकबर का दीवान किस विभाग का प्रभारी था? इसका राइट आंसर होगा राजस्व और वित्त विभाग का प्रभारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 किसने जीती? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र।
अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्म के मंदिर स्थित हैं? इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर का शासनकाल क्या था? इसका राइट आंसर होगा 1526 से 1530 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सौरभ गांगुली ने जीत का जश्न मनाने के लिए किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड्स के मैदान पर। अगला प्रश्न है, 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नलिनी कमलिनी आस्थाना निम्नलिखित में से किस कला शैली से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर होगा कथक नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेवेल। अगला प्रश्न है, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर होगा द व्हाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर और एमनेस्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? इसका राइट आंसर होगा संत ख्वाजा अहरार। अगला प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थीं? इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1993। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रॉड गेज में रेल के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 1.676 मीटर। अगला प्रश्न है, 2014 का टैगोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर होगा राजकुमार सिंघाजीत सिंह। अगला प्रश्न है, 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा तीसरा। अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनाई गई है? इसका राइट आंसर होगा हिमनद। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1831 के रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर होगा उमाजी राजे। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न है, कवाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 56। अगला प्रश्न है, द सब्सटेंस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर होगा दिलीप कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस मुग़ल सम्राट ने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा शाहजहां।
अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 किसे दिया गया? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन मीनाक्षी सुंदरम। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अशोक और ब्राह्मी लिपियों के शिलालेखों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय रेफरी कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जवागल श्रीनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ डैश से है? इसका राइट आंसर होगा चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग। अगला प्रश्न है, SHG का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है, आर्यों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा इंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, 1928 में आयोजित प्रथम अखिल बंगाल विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर होगा कथक। अगला प्रश्न है, किस शहर ने भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेज़बानी की? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? इसका राइट आंसर होगा ओम बिरला। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को वर्ष डैश में मंजूरी दी थी? इसका राइट आंसर होगा 2018। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।